આજે ભારતીય બ્લાઇન્ડ દિવસ છે. સુરતના સરદાર સ્મૃતિ ભવન ખાતે દિવ્યાંગોનું સ્નેહ મિલન યોજાયું હતું. ભારતીય બ્લાઇન્ડ પ્રાઇડ ડે નિમિત્તે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ સંસ્થા દ્વારા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. સંસ્થાના નેશનલ જનરલ સેક્રેટરી સંતોષકુમાર રોંગટાના 71મા જન્મદિવસના અવસરે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. સમગ્ર દેશમાંથી દિવ્યાંગો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દિવ્યાંગો દ્વારા અલગ અલગ કૃતિઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. દ્રષ્ટિબોધિત લોકોએ પોતાના અધિકારો મેળવવા માટે કરેલા સંઘર્ષ પર લખાયેલા પુસ્તકનું પણ VNSGUના કુલપતિ KN ચાવડા દ્વારા વિમોચન કરાયું હતું. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની સૌથી પહેલા ખબર આપતી સુરત એક્સપ્રેસ ન્યૂઝ ચેનલ ડાયરેક્ટર રાજેશ મંગલીની સાથે. मैं संतोष कुमार रूंगटा, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का राष्ट्रीय महासचिव और मैं एक सीनियर एडवोकेट हूँ। सर, ये आज ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? आज का ये जो कार्यक्रम है ये सारा दृष्टिबाधित समाज सम्मान दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैनर के तले मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अधिकारों की लड़ाई, अधिकारों को दृष्टिबाधित और दिव्यांगों के अधिकारों को कानूनी मान्यता और उनके अधिकारों के लिए नीतियां, कार्यक्रमों, सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम जो सरकार से बनवाए गए, उसके कारण आज जो पहले 40-50 साल पहले जो परिवेश था वो बिल्कुल बदल गया है। पहले जहां दृष्टिबाधितों को समाज पर एक बोझ समझा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैनर तले जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का परिणाम चाहे न्यायिक संघर्ष हो, चाहे सड़क पर हुआ हो संघर्ष हो, चाहे संसद में अपनी आवाज़ उठवाने का प्रयास हो, उसके कारण जो बदलाव आया और कानून बने हैं हम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके कारण जहां एक और हमारा स्थान पहले जो मंदिर और आश्रमों में माना जाता था, आज हम प्रशासन के उच्चतर स्तर पर भी हमारे लोग IAS के पदों पर भी आसीन हैं। ये लंबे संघर्ष का परिणाम है और इसीलिए 17 मई को मेरे जन्म दिवस को पूरा दृष्टिबाधित समाज सम्मान दिवस के रूप में मनाता है और जो स्नेह, प्यार, आस्था पूरे दृष्टिबाधित समाज के मेरे प्रति है, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। आज इस कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में एक पुस्तक का जो दृष्टिबाधित इतिहास, संघर्ष के इतिहास पर लिखी गई है प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी द्वारा अंतिम जन तक, उस पुस्तक का विमोचन और लोकार्पण भी वाइस चांसलर साहब ने किया है, किशोर सिंह जी ने, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, उसके लिए हम उनका क्या आभारी हैं। सर, ये क्या-क्या कार्यक्रम है जो दृष्टिहीन है, जिनमें किस तरीके की प्रवृत्ति होती है? देखिए, गुजरात में हम एक पिछले 2 साल से उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, नानक सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ द ब्लाइंड, जिसमें हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, उनको लैंग्वेज में कमांड उनका डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करते हैं और उसमें जो 40 छात्र लगभग 2 बैचों में निकले हैं पिछले 2 सालों में, उनको रोज़गार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रतिभाएं हैं दृष्टिबाधितों की, उनको मौका देकर उनको समाज और समाज के बीच उनकी प्रतिभाओं को लाकर समाज का जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, समाज अभी तक जो दृष्टिकोण है समाज का कि दृष्टिबाधित किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन, यूजफुल कंट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण में नहीं कर सकता, उसको बदलने का ये प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। શેનો કાર્યક્રમ હતો ને આ કાર્યક્રમને લઈને શું આપને વિશેષતા જોવા મળી? अखिल भारतीय दृष्टिहीन सम्मान समारोह में आज जो पूरे भारत राष्ट्र से दृष्टिहीन लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसका जो प्रेसिडेंट है आदरणीय रूंगटा जी, जिनके आज जन्मदिन भी है, उनकी भी शुभेच्छा देता हूँ। और उसके साथ साथ पूरे दृष्टिहीन परिवार के लिए आदरणीय कुसुमलता मलिक जी ने अपने 10 साल अपनी पूरी मेहनत करके पूरे भारत राष्ट्र में जितने दृष्टिहीन लोग हैं उनकी जो अनुभव गाथा है, उनका भी पुस्तक विमोचन किया। उसके लिए भी मैं सबको शुक्रिया कहता हूं और अपने गुजरात राज्य की
जो और सूरत के जो आदरणीय देवयानी बेन है जिन्हें पूरा आयोजन किया है, उनको भी मैं शुक्रिया कहता हूँ। और पूरे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड गुजरात स्टेट ब्रांच के सभी होद्देदारों को भी मैं, और पूरे सूरत महानगर पालिका और जो उनके सहयोगी हैं उन सभी को मैं शुक्रिया कहता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता, जय जय गुजरात। सर, दृष्टिहीन लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे आप? दृष्टिहीन लोगों को यही संदेशा है कि ये जो हम दृष्टि वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा आप लोग ये पूरे, आपके पास जो कंठ है, आपके पास जो समझ है, आपके पास जो काम करने का तरीका है, और आप लोग ही ऐसे लोगों को जो दृष्टि वाले लोग हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए सही आपकी ही ज़रूरत है। सर, आज जो कार्यक्रम है, आज जो है ये हम और सभी लोगों के लिए किस तरीके से प्रेरणा रूप बनाया जा रहा है? ये पूरा दृष्टिहीन लोगों का जो आज कार्यक्रम है, जो रुंगटा जी का जन्मदिन है और पुस्तक का विमोचन है, तो जो जिसके पास दृष्टि है उसे यही उसको एक मैसेज देता हूँ कि हमें भी, जब दृष्टिहीन लोग ये पूरे इतनी सारी अच्छी अच्छी प्रवृत्तियाँ कर सकते हैं, आवाज़ से भी कर सकते हैं, सरस्वती माता की आराधना से भी कर सकते हैं, तो हमें तो दृष्टि है तो हम उससे 3 गुना 10 गुना ज़्यादा ये सभी एक्टिविटी करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। प्रोफेसर कुसुमलता मलिक है, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में मैं कार्यरत हूँ। पिछले 28 सालों से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ। आपने जब बुक ली और कितने साल से मेहनत कर रहे थे? और ये 10 साल से मैं मेहनत कर रही थी कि विकलांग समाज का इतिहास जो है वो समस्त समाज के सामने आना चाहिए। उसके कई कारण हैं। एक तो जो इतिहास हम पढ़ते हैं सामान्यतः, उसमें विकलांगों का इतिहास नहीं लिखा जाता, तो लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि समाज में ये निगलेक्टेड वर्ग है और इसकी निग्लिजेंसी के कारण हमारा शेष समाज है। तो शेष समाज की जो मानसिकता है, जो रूढ़िबद्ध है, जो पूर्वाग्रह है, वो सब टूटे और वो जाने कि इस वर्ग को, जिसको हमने सर्वथा अधिकारों से वंचित किया है, कैसे इसने अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ा है। हम विमर्शों की बात करते हैं, हम करते हैं कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, लेकिन आप देखेंगे पूरे भारत में आपको स्त्रियों के कोई आंदोलन नहीं दिखाई देंगे, ना ही दलितों के आंदोलन दिखाई देंगे, है ना। आंदोलन दिखाई देंगे तो थोड़े बहुत पर्यावरण से संबंधित लोगों के, लेकिन विकलांगों ने पिछले 60 सालों से निरंतर आंदोलन किए हैं और पिछले 50 वर्षों से तो रोंगटा साहब के नेतृत्व में आंदोलन किए हैं। उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। तो जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अधिकार प्राप्त हुए हैं विकलांग समाज को, वो समस्त समाज के सामने उस लड़ाई को लाना, उसे जीवंत इतिहास को अपने समस्त इतिहास का हिस्सा बनाना, ये मेरा उद्देश्य था, ताकि लोगों का जो मानसिकता में बैठी हुई गांठें हैं वो खुले और समाज के प्रति उनका नज़रिया जो है, दृष्टिकोण जो है, वो बदले। तो उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है। जी।